जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि हमने ही इस बात को, योजना को लाया था, हमारे ही देखा देखी नीतीश कुमार ने 400 की जगह पर 1100 किया है, हम इसको कम से कम 1500 रुपए की राशि देने की बात करते थे। तेजस्वी यादव और उनकी पूरी टीम के द्वारा कांग्रेस भी इस बात को सहमति जता रही है कि अमित शाह का बिहार आना नीतीश कुमार के मन के, उनके विचार के खिलाफ है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक छोटी सी बात आपके सामने रख करके फिर आपको बड़ी बात बताएंगे। छोटी बात यह है कि तेजस्वी यादव आज इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में होने वाली है, उसके लिए पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन जाते जाते जो बातें उन्होंने रखी वो बड़ी बातें हैं। बड़ी बात यह थी कि सबसे पहले उन्होंने जो रखा कि एनडीए गठबंधन में भारी टूट होने वाला है और यह अवश्यंभावी है। किस आधार पर तेजस्वी यादव ने यह बात कही है, अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुने या फिर इसको जोड़ घटाव करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो दोनों ही गठबंधन में जिस तरह से सीट शेयरिंग का समझौता फंसा हुआ है और सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के जिस तरह से अपनी अपनी ताकत दिखाने, अपना डिमांड रखने की बात चल रही है, उस पर पूरी तरह से एनडीए गठबंधन में आपने देखा होगा पिन ड्रॉप साइलेंस लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि जो एनडीए गठबंधन लगातार बैठकें कर रहा था, आपने देखा भी होगा कि चाहे वो प्रवक्ता स्तर की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष स्तर की बात हो, ये सारी मीटिंग्स हो रही थी और मीटिंग्स में बातें हो रही थी, फैसले हो रहे थे और एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन एनडीए गठबंधन में ये सिलसिला रुक गया और महागठबंधन में ये ज्यादा होने लगा। अब तक 5 बैठकें हो चुकी हैं। 6ठी बैठक के लिए इंडिया गठबंधन दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर बुलाया गया है और इसके बाद दिल्ली से लेकर के पटना तक, यानी बिहार की राजनीति में एक बड़ा, कहा जा रहा है कि विद्रोही तेवर के साथ मैदान में उतरने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे पहले आपको यह भी हमने बताया था, कल ही हमने आपको खबरों में बताया था, पंचनामा में संपादक मनुष्य ने बताया था कि किस तरह से राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था उसे 2 दिन के लिए पोस्टपोन तो जरूर किया गया है, लेकिन उसके बाद एक मीटिंग करके पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन अब बिहार में अपनी रणनीति लेकर के उतरेगा। इस रणनीति के कई ऐसे पहलू हैं जिस पर एनडीए गठबंधन और खास करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी है। इसमें सबसे बड़ी बात जो तेजस्वी यादव ने कही है वो ये कहा है कि सबसे ज्यादा अगर दयनीय स्थिति किसी की है एनडीए गठबंधन में तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बेचारा की तरह एक्ट कर रहे हैं और उनके हाथ में अब कुछ रह नहीं गया है। यही कारण है कि बिहार में नीतीश कुमार का जो राज कहा जाता था, नीतीश कुमार का जो सुशासन कहा जाता था, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार सिर्फ एक चेहरा बना करके रखे गए हैं, बाकी सारे फैसले जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी फैसले करने लगती है तो बिहार की क्या परिस्थिति होगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 2 दिन पहले भी ये कहा गया है, तेजस्वी यादव और उनकी पूरी टीम के द्वारा, कांग्रेस भी इस बात को सहमति जता रही है कि अमित शाह का बिहार आना नीतीश कुमार के मन के, उनके विचार के खिलाफ है। और जब अमित शाह आएंगे तो निश्चित रूप से बिहार में वोटों को अलग अलग बिखराने की कोशिश की जाएगी। उसमें धर्म और मजहब के नाम पर बहुत कुछ किया जाएगा। खैर, इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है उसमें उन्होंने कई आंकड़े भी पेश किए हैं और ये आंकड़े बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको समझना ये पड़ेगा कि जो वर्तमान स्थिति है और 2025 के चुनाव का जब भी आप आंकलन देखे होंगे, सर्वे रिपोर्ट देखे होंगे, तो वो सर्वे रिपोर्ट बड़ा चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले हम इसलिए कह रहे हैं कि 2020 के बाद 5 साल में नीतीश कुमार के शासनकाल रहते हुए और बीच में जो 17 महीने के लिए वो महागठबंधन में चले गए थे, उसने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा दिया है। बार बार तेजस्वी यादव की तरफ लोग लौट करके आ रहे हैं और आप आधा लोगों की बात सुनते होंगे तो वो सीधे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने नौकरी तो दिया, सरकारी नौकरी मिली, 4 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी गई, 10 लाख का उन्होंने वादा किया था। ये सभी बातें लोग कह रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू भी है उसका। दूसरे पहलू में यह कहा जा रहा है कि अभी भी लोगों को नीतीश कुमार पर भरोसा है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है कि 20 साल के शासन के बाद अगर 1 करोड़ के आसपास, 90 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ के बीच में अगर लोग मात्र 6,000 रुपए आय पर अपने परिवार को चलाते हों तो ऐसी स्थिति में बिहार के आम लोगों की स्थिति क्या होगी। तेजस्वी यादव ने एक विजन दिया है और यह विजन उन्होंने पूरे इंडिया गठबंधन को लेकर के बनाया है और वो विजन ये है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो बिल्कुल अंतिम पायदान पर लोग खड़े हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने की हम कोशिश करेंगे।
इसके लिए जो भी जरूरी चीजें होंगी वो हम करेंगे, चाहे उनके लिए उनको उनकी पेंशन राशि दे करके उनके जीवन स्तर को सुधारना हो, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि हमने ही इस बात को, योजना को लाया था, हमारे ही देखा देखी नीतीश कुमार ने 400 की जगह पर 1100 किया है, हम इसको कम से कम 1500 रुपए की राशि देने की बात करते थे और हम आगे करेंगे भी। वही नहीं, उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हमने कही थी, उसको लेकर के भी नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री दिया। वही नीतीश कुमार है जो कहते थे कि कहां से ला करके देगा, यह संभव ही नहीं है। मैंने सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि सभी योजनाओं को लेकर के, इसके अलावे अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज को लेकर के तेजस्वी यादव का कहना यह है, दलित समाज को लेकर के तेजस्वी यादव का मानना यह है कि इस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए कई तरह की योजनाएं और रणनीति उनके पास तैयार है। अब उन रणनीतियों को बता डर के मारे नहीं रहे हैं कि अगर वो बता दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार उसको भी अपना ले। तो ये सारी परिस्थितियां, सारी स्थितियां, चुनाव जब शुरू होगा और चुनावी घोषणा हो जाएगी, जब नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं रहेंगे कि वो कोई नई घोषणा करे, उसके बाद वो अपने पिटारा में से ये सब कुछ निकालेंगे। क्या क्या सब कुछ है, तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा कि 2020 के चुनाव में ही नीतीश कुमार की तो भद पिट गई थी, मात्र 12,000 वोटों का अंतर हुआ, वो भी उन्होंने चोरी बेईमानी की, सत्ता का गलत दुरुपयोग किया, और ये सारी चीजें कह करके उन्होंने सीधे तौर पे कहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं इस बार एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिला है। वो सपोर्ट सिस्टम है राहुल गांधी का, और यही कारण है कि राहुल गांधी के एक बुलावे पर दौड़े दौड़े दिल्ली पहुंच जाते हैं तेजस्वी यादव। कल ही जब बात हम कर रहे थे तो ये बता रहे थे नमन जी कि राहुल गांधी का जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है और बिहार में जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को एक लेवल ऊपर किया है, उसे देख करके और जिस तरह से कांग्रेसियों में जोश है, वो साफ साफ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट है वो भी अपनी कहानी अपने हिसाब से ठीक ही कह रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जब पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ग्राफ हाई हो रहा है और नरेंद्र मोदी से ज्यादा सर्वे रिपोर्ट में उनकी लोकप्रियता दिखाई जा रही है बिहार। इसका भी फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी और साथ साथ इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उन लोगों से भी एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाएगी। जैसे आपने देखा भी होगा कि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि बिहार में उसे भी कुछ मिले, तो उसके लिए भी रास्ते निकाले जाएंगे। इसके बाद हेमंत सोरेन चाह रहे थे कि उनको भी बिहार में मौका मिले, तो उनको भी मिलेगा। अगर ममता बनर्जी बिहार में चुनाव लड़ना चाहती हैं तो वो क्या टर्म एंड कंडीशन रखती हैं, उस पर भी चर्चा होगी। साथ साथ कांग्रेस जो एक स्ट्रक्चर के साथ काम कर रही है, जो कांग्रेस की बात है, उस पर भी चर्चा होगी और इन सभी विषयों को कहीं ना कहीं एक साथ जोड़ के देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात जो तेजस्वी यादव ने कही है वो आपको बताते हैं। पहला तो जब उनसे पूछा गया कि आप आगे क्या करेंगे, तो उन्होंने अपनी पुरानी बातों को ही दोहराया, लेकिन एक बात इशारों इशारों में जरूर कहा कि अब हम अपनी रणनीति और अपनी नीतियों को खोलने वाले नहीं हैं, उसको हम अभी छुपा करके ही रखेंगे। जब चुनाव आएगा तो हम देखते हैं कि कैसे हमसे पार पाती है एनडीए गठबंधन। उन्होंने कहा कि जो एनडीए गठबंधन की स्थिति है, आपस में जो मारामारी चल रही है, आपने देखा भी होगा, चिराग पासवान की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से हाशिए पर खड़े नजर आ रहे हैं, सीटों को लेकर के मारामारी चल रही है, और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो एक पैरेलल होना चाहिए वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। न तो नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार रह गए हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को और मौका देना चाहती है। चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अगर एनडीए गठबंधन में वो रह जाते हैं तो ये बात कहना है तेजस्वी यादव का। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि वो ये भी कहते हैं कि वो बनेंगे कैसे, सरकार तो हम बना रहे हैं, सरकार तो इंडिया गठबंधन की बन रही है। और इसी बात को लेकर के प्रशांत किशोर भी बार बार ये कहते हैं, वो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजिस्ट रहे भी है। प्रशांत किशोर का भी मानना यह है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा करके और जिस तरह से रणनीतियां बनाई गई हैं और जिस तरीके से एकजुटता दिखाने की कोशिश अब तक करती आ रही है इंडिया गठबंधन यानी बिहार की महागठबंधन, वो देखकर कैसा लगता है कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में जो सर्वे रिपोर्ट है उसके बाद से थोड़ा सा एक स्टेप और आगे इंडिया गठबंधन बढ़ी है। भीतर में चाहे जितनी भी बातें हों, चाहे आपने देखा भी होगा कि मुकेश सहनी बाहर बाहर जो भी करें, लेकिन जब मीटिंग होती है तो बैठकों में कुछ अलग ही बात निकल के सामने आती है। हालांकि पिछली बैठक जो हुई थी उसमें उनके नहीं शामिल होने को लेकर के कई तरह की बातें कही गई, वही उससे भी बुरी स्थिति जो है वो एनडीए गठबंधन में दिखाई दे रही है। जीतन राम मांझी और जिस तरह से चिराग पासवान के बीच में सीधे सीधे तार खींच गए हैं,
वहीं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी जिस तरह से नीरज कुमार सीधे सीधे हमलावर हो गए हैं चिराग पासवान और उनकी टीम पर, उसको लेकर के भी कहा जा रहा है। और ये सारी चीजें जब तेजस्वी यादव दिल्ली से लौट करके आएंगे तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि दिल्ली से लौट करके आते हैं तो कुछ पत्ते और खोलेंगे। क्या पत्ते खोलेंगे, दिल्ली में क्या कुछ बैठक होगी, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन एक बात जो तेजस्वी यादव ने कहा है और बड़ी दावे के साथ कहा है कि कई लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं वक्त का कि दिल्ली के भागे छीका टूटे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन एकजुट है और जिन जिन लोगों को उधर से भगाया जाएगा या भागने की जरूरत महसूस होगी वो सभी लोग हमारे संपर्क में हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। हमारी नजर बिहार के हर छोटी बड़ी घटना पर है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक एनडीए गठबंधन की बैठक के 2 दिन बाद हो रही है, उसके मायने क्या है, क्या कुछ निकल के सामने आता है, इस पर हमारी नजर बनी हुई। जैसे ही आता है कुछ हम आपसे फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।